तो साल है 2026, महीना अप्रैल का। और दुनिया सच पूछे तो एक बहुत ही अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ देखिए तो युद्ध और आर्थिक संकट का माहौल है, और दूसरी तरफ विज्ञान के कुछ बहुत बड़े सवाल सामने आ रहे हैं, और साथ ही जो ग्लोबल संस्थाएं हैं उन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आज इसी उलझी हुई तस्वीर को एक एक करके परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और इस सारे तनाव का एपिसेंटर यानी केंद्र वो है मिडिल ईस्ट। यहाँ जो चिंगारी सुलग रही है ना, वो पूरी दुनिया में आग लगाने का दम रखती है। अब इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर सीधा सीधा हम सबकी जेब पर पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतें देखिए, $101 प्रति बैरल को पार कर गई हैं। और इसका मतलब साफ है, महंगाई की एक नई जोरदार लहर आने वाली है। और बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, बल्कि वो नियम, वो सिद्धांत जिन पर पूरी दुनिया का ढांचा टिका है, वो भी दांव पर लगे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की चेतावनी तो बिल्कुल साफ है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स सिस्टम है वो खतरे में है। पर सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? एक तरफ तो संकट के इतने गहरे बादल छाए हुए हैं, और दूसरी तरफ शेयर बाजार हैं कि आसमान छू रहे हैं। मतलब कमाल का विरोधाभास है। और शायद यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी पहेली भी है। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे बढ़ते ग्लोबल टेंशन को, फिर आर्थिक झटकों को समझेंगे, विकास से जुड़ी एक बड़ी दुविधा पर नजर डालेंगे, जीवन की उत्पत्ति के एक रहस्य को खंगालेंगे, मानवाधिकारों की मौजूदा परीक्षा को देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि यहां से आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उस जगह से जहां इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें और सांसें दोनों अटकी हुई हैं, फारस की खाड़ी। यहां अमेरिका और ईरान के बीच जो टकराव चल रहा है वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। और इसी तनाव के बीच अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है, और बाजारों में मानो भूचाल आ जाता है। वो कहते हैं, ईरान ने अभी अभी अमेरिका से सीज फायर की मांग की है। एक पल के लिए लगा, क्या ये इस टकराव का अंत है? लेकिन ये उम्मीद जितनी जल्दी जगी थी उतनी ही जल्दी टूट भी गई। कुछ ही घंटों के अंदर ईरान का जवाब आया, और उन्होंने इस दावे को झूठा और बेबुनियाद बताकर सिरे से खारिज कर दिया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जमीन पर जो लड़ाई चल रही है उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। तो ये जो होर्मुज की खाड़ी में खींचतान चल रही है, इसका असर दुनिया भर के बाजारों पे आखिर हो क्या रहा है? चलिए इसके इकोनॉमिक असर को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। देखिए, एनर्जी की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि हर चीज महंगी हो जाती है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2026 के बीच तक अमेरिका में महंगाई दर 3.6% और यूरोजोन में 3.7% के पीक पर पहुंच सकती है। ये आंकड़े आम लोगों के बजट पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और जब महंगाई बढ़ती है तो जाहिर है इसका असर देश की ग्रोथ पर भी पड़ता है। अब देखिए, अमेरिका और यूरोजोन दोनों के लिए जो जीडीपी ग्रोथ के अनुमान थे उन्हें घटा दिया गया है। अमेरिका के लिए 2.5% से घटाकर 2.2%, और यूरोजोन के लिए तो 1.2% से सीधा 0.8% कर दिया गया है। 1% से भी नीचे। ये साफ तौर पर एक ग्लोबल मंदी की तरफ इशारा है। तो ये तो हुई ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड्स की बात। अब चलिए जरा जूम इन करते हैं और एक बहुत ही अहम केस स्टडी पर नजर डालते हैं। एक ऐसा मामला जो विकास, सुरक्षा और पर्यावरण के बीच के मुश्किल संतुलन को दिखाता है। और ये है भारत की ग्रेट निकोबार परियोजना। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये एक बहुत बड़े दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है इसके बड़े बड़े रणनीतिक लक्ष्य, जैसे कि एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनाना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देना और चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना। और दूसरी तरफ है इसकी भारी भरकम कीमत, जिसे पर्यावरण और वहां के लोगों को चुकाना पड़ेगा। 8.5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे, कछुओं के घरों जड़ेंगे, और वहां की आदिवासी जनजातियों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। तो सवाल यह है कि दांव पर लगा क्या है? देखिए, यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। ग्रेट निकोबार दुनिया के सबसे जरूरी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। ये शोम्पेन और निकोबारी जैसी प्राचीन जनजातियों का घर है। ये विशालकाय लेदरबैक कछुओं के लिए अंडे देने की सबसे अहम जगहों में से एक है। और यहाँ के जंगल और कोरल रीफ्स, ये तो हमारे ग्रह के लिए एक बहुत बड़े कार्बन सिंक का काम करते हैं। मतलब हमारे फेफड़ों की तरह हैं। तो एक तरफ हम धरती पर इन सब संघर्षों में उलझे हुए हैं, लेकिन क्या कभी हम रुक कर ये सोचते हैं कि हम सब ये पूरी जिंदगी आखिर आई कहां से? चलिए एक पल के लिए इन रोजमर्रा के संकटों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल पर गौर करते हैं। और इसी सवाल के जवाब में रटगर्स यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने रखती है।
एक ऐसी थ्योरी जो अंतरिक्ष में होने वाली विनाशकारी घटनाओं को पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जोड़ती है। इस थ्योरी का जो मेन आइडिया है उसे कहते हैं इम्पैक्ट जनरेटेड हाइड्रोथर्मल सिस्टम। अब यह सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है बड़ा सिंपल। सोचिए कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड यानी मीटियोर पृथ्वी से आकर टकराता है। इस टक्कर से जो गर्मी पैदा होती है उससे गर्म केमिकल से भरपूर पानी का सिस्टम बन जाता है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद जीवन की सबसे पहली चिंगारी इसी तरह के किसी तालाब में भड़की हो। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है। दूसरा, इस टक्कर की जबरदस्त गर्मी से आसपास की चट्टानें पिघल जाती हैं। तीसरा, धीरे धीरे जब वो गड्ढा ठंडा होता है तो उसमें पानी भर जाता है। चौथा, इससे एक गर्म खनिजों से भरा हाइड्रोथर्मल सिस्टम तैयार हो जाता है। और पांचवा, ये सिस्टम हजारों सालों तक एक्टिव रहता है। इतना वक्त काफी था कि उसमें जीवन के लिए जरूरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन सकें। तो एक तरफ तो हम सितारों में जीवन की शुरुआत के रहस्य सुलझा रहे हैं, लेकिन यहां अपनी ही धरती पर हम इंसानियत के सबसे बुनियादी सिद्धांतों को ही चुनौती दे रहे हैं। और यही हमें हमारे अगले और एक बहुत ही गंभीर विषय पर ले आता है, मानवाधिकारों की परीक्षा। देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो अपनी 2026 की वर्ल्ड रिपोर्ट निकाली है, उसमें उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात कही है। उनका कहना है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स सिस्टम खतरे में है और जो नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसे कुचला जा रहा है। ये बहुत ही कड़े शब्द हैं। और इस रिपोर्ट में खास तौर पर अमेरिकी प्रशासन के कुछ कामों पर चिंता जताई गई है, जैसे कि चुनावों में भरोसे को कमजोर करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला करना, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से हट जाना। इसके अलावा महिलाओं और LGBTQ+ लोगों के अधिकारों में कटौती, अप्रवासियों और शरण चाहने वालों के साथ अमानवीय व्यवहार और अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए सरकारी ताकत का इस्तेमाल करना। तो अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव है जिससे अर्थव्यवस्था हिल रही है, दूसरी तरफ विकास के नाम पर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम सितारों में जीवन की खोज कर रहे हैं और अपनी ही धरती पर इंसानियत के संकट से जूझ रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि दुनिया आज एक बहुत ही अहम, एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। संघर्ष भी है और खोज भी, संकट भी है और उम्मीद भी। दुनिया इस चौराहे पर खड़ी है और सवाल ये है कि यहां से रास्ता किधर जाएगा? क्या ये टकराव की तरफ जाएगा या एक बेहतर भविष्य की तरफ? और इसका जवाब शायद किसी एक देश या किसी एक नेता के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबके आने वाले कल के फैसलों में छिपा है।